सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे और बेहतरीन रूप से अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन में जो आपका फर्स्ट पोयम है माय मदर एट 66, जिसे कंपोज किया है कमला दास जी ने, इसके हम सभी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देखेंगे। साथियों, इससे पहले हम द लास्ट लेसन के सभी शॉर्ट और लॉन्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो क्लास 12 क्वेश्चन आंसर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसे विजिट करें और अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतरीन लेवल पर ले जाएं। तो साथियों, एक छोटी सी जानकारी आपको ये ध्यान रखनी है, कमला दास एक पोइटेस हैं, लेकिन राज्य प्रकाशन की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं वह पोइट करके पूछे हैं, लेकिन मैं इनके लिए आपको पोइटेस वर्ड ही यूज करके चलूँगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। और 2023 में इससे जो स्टैंजा बना है आपका 316 AV क्वेश्चन पेपर में, तो वह पोइटेस से ही पूछा है, तो क्वेश्चन आपका पोइटेस से ही बनेगा, ठीक है। तो आइए आपका पहला स्टैंजा देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर ऑफ अ कॉर्प्स तक, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वॉज द पोइटेस ड्राइविंग, यानी कि कवित्री कहाँ से वाहन चला रही थी, एंड वैन और काउ। तो यह पोइटेस ही आपको बुक में लिखना है, अपना जो भी नोट करें, ठीक है। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइटेस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचिन तक वाहन को अंतिम शुक्रवार की सुबह चला रही थीं। यानी कि जो कवित्री थीं कमला दास, वे अंतिम शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिन तक वाहन चला रही थीं। तो चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट वॉज द पोइटेस मदर डूइंग इन द व्हीकल, यानी कि कवित्री की माँ वाहन के अंदर क्या कर रही थीं। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइटेस मदर वॉज डोजिंग कीपिंग हर ओपनड माउथ इन द व्हीकल, कवित्री की माँ वाहन के अंदर अपने खुले हुए मुंह से ऊँग रही थीं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोइटेस मदर लुकिंग लाइक, यानी कि कवित्री की माँ का चेहरा किस प्रकार दिख रहा था। तो आप आंसर लिख देंगे द फेस ऑफ द पोइटेस मदर वॉज लुकिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यानी कि कवित्री की माँ का चेहरा उस एक शव या लाश की तरह दिखाई दे रहा था। आई होप अच्छे से ये क्लियर हुए होंगे। आइए अगले स्टैंजा को देखते हैं। अगला स्टैंजा है एंड रियलाइड विद से लेकर दैट थॉट अवे तक, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइटेस रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, यानी कि अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद कवित्री ने क्या महसूस किया। तो जो आफ्टर से आपको दिया है सबसे पहले यहीं से लिख देंगे आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, यानी कि अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद द पोइटेस रियलाइड, कवित्री ने महसूस किया दैट कि सी वॉज रियली एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि अपनी माँ के चेहरे को देखने के बाद कवित्री ने महसूस किया कि वह वास्तव में उतनी वृद्ध थीं जितनी कि वह दिखाई देती थीं। और इससे स्टैंजा का अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द पोइटेस फील विद रियलाइजेशन, यानी कि कवित्री ने रियलाइजेशन के साथ क्या महसूस किया। तो आप आंसर लिख देंगे द पोइटेस फेल्ट पेन विद रियलाइजेशन, यानी कि कवित्री ने दर्द के साथ महसूस किया। आई होप अच्छे से यह भी क्लियर हुए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट डिड द पोइटेस पुट अवे, कवित्री ने किस चीज़ को दूर रखा। तो आप आंसर लिखेंगे द पोइटेस पुट अवे द थॉट ऑफ द ओल्ड एज ऑफ हर मदर, यानी कि कवित्री ने अपनी माँ की जो वृद्धावस्था थी उस विचार को दूर रखा, यानी कवित्री ने अपनी माँ की वृद्धावस्था के विचार को दूर रखा। क्लियर तो हो रहे हैं ना साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला स्टैंजा जो आपका है एंड लुक्ड आउट से लेकर लुक्ड अगेन एट हर, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइटेस सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी कि कवित्री ने वाहन से बाहर क्या देखा। तो आप आंसर लिख देंगे द पोइटेस सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यानी कि कवित्री ने छोटे छोटे वृक्षों को तेजी से पीछे छूटते हुए देखा, एंड मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और अपने घरों से
प्रसन्नतापूर्वक बाहर आए हुए बच्चों को देखा आउटसाइड द व्हीकल, अपनी गाड़ी से बाहर। द पोएटेस सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स आउटसाइड द व्हीकल, यानी कि कवित्री ने अपने वाहन से बाहर छोटे छोटे वृक्षों को तेजी से पीछे छूटते हुए और अपने घरों से बाहर आए हुए प्रसन्नचित बच्चों को देखा। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, यानी हवाई अड्डे पर क्या घटित हुआ। तो आप आंसर लिखेंगे एट द एयरपोर्ट, यानी कि हवाई अड्डे पर द सिक्योरिटी चेक वॉज डन, यानी कि जो सुरक्षा जांच थी वह हुई। एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर द सिक्योरिटी चेक वॉज डन, यानी कि सुरक्षा जांच पूरी हुई। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द एयरपोर्ट, यानी कि कवित्री ने हवाई अड्डे पर क्या किया। व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द एयरपोर्ट, यानी कि कवित्री ने हवाई अड्डे पर क्या किया। तो आप आंसर लिखेंगे एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर द पोएटेस लुक्ड अगेन हर मदर स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, हवाई अड्डे पर कवित्री ने कुछ गज दूर खड़े होते हुए अपनी माँ को एक बार पुनः देखा। आई होप अच्छे से सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। देखिए अगला आपका स्टैंजा। अगला स्टैंजा है आपका वन पेल एज अ से लेकर स्माइल एंड स्माइल। और साथियों यह है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 316 AB क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है हाउ वॉज द पोएटेस मदर कंपेयर्ड, यानी कि कवित्री की माँ को कैसे तुलना की गई है, यानी कवित्री की माँ की तुलना कैसे की गई थी। तो आप आंसर लिखेंगे द पोएटेस मदर वॉज लुकिंग, यानी कवित्री की माँ दिखाई दे रही थी वान पेल, यानी कि वान माने एक तरीके से कह सकते हैं डल, यानी कि नीरस, और पेल माने फीवल, यानी कि एक तरीके से पीली में। द पोएटेस मदर वॉज लुकिंग वान पेल, यानी कि कवित्री की माँ नीरस और फीकी में दिखाई दे रही थी। सो इसीलिए सी वॉज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, इसीलिए उन्हें एक देरी के सर्द ऋतु के चंद्रमा से तुलना की गई है। द पोएटेस मदर वॉज लुकिंग वान पेल, यानी कि कवित्री की माँ फीकी और पीली में दिखाई दे रही थी। सो सी वॉज कंपेयर टू लेट विंटर्स मून, इसीलिए उनकी तुलना एक सर्द ऋतु के देरी के चंद्रमा से की गई है। और अगला क्वेश्चन है आपका हाउ डिड द पोएटेस फील, कवित्री ने कैसा महसूस किया। तो आप आंसर लिखेंगे द पोएटेस फेल्ट, यहाँ पोएट जरूर लिखा है लेकिन बात आप वही ध्यान रखेंगे मैंने जो बताया आपको, ठीक है। द पोएटेस फेल्ट, कवित्री ने महसूस किया द ओल्ड फैमिलियर एक्ट, उस पुराने परिचित दर्द को, एंड हर चाइल्डहुड फियर, और अपने बचपन के भय को। द पोएटेस फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक्ट एंड हर चाइल्डहुड फियर, कवित्री ने अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया और अपने बचपन के भय को महसूस किया। आई होप यहाँ तक आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए दोस्तों आपका जो अंतिम क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएटेस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, यानी कि कवित्री ने फेयरवेल विदाई के समय क्या किया। तो आप आंसर लिखेंगे द पोएटेस वॉज सैड फ्रॉम इनसाइड, यानी कि कवित्री अंदर से दुखी थी। द पोएटेस वॉज सैड फ्रॉम इनसाइड, यानी कवित्री अंदर से दुखी थी। बट सी ओनली सैड, लेकिन उन्होंने केवल कहा दैट कि सी वुड सी हर मदर सून, कि वह अपनी माँ से जल्द मिलेंगी। यानी कि कवित्री अंदर से दुखी थी लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वह था कि वह अपनी माँ से जल्द मिलेंगी। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाएं तो ध्यान रखना है साथियों एज लाइक सो, अगर आपको कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे वहाँ से जो सिमिली है आपका वह फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके एक बार मेरे प्यारे साथी अब मुझे अवश्य बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।